लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बहुत सारी आशीषों और बरकतों से भरे। आमीन। धन्यवाद करते हैं हम उस परम पिता परमेश्वर का कि आज का इस सुनहरा दिन परमेश्वर ने हमें देखने का मौका दिया। हम प्रभु के धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आपका कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिया। प्रभु आपने पिछले दिनों हमें संभाला और सुरक्षित रखा और आशीषित रखा। प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। आज का पूरा दिन जो हम बिताते हैं परमेश्वर आपके नाम से बिताने पाएँ, आपके नाम से वो दिन ब्लेस हो। और जो भी इस समय हम गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, आपके वचन पर मनन करें और प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उस पर आपकी आशीष हो। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बोले आमीन। आइए हम उस पवित्र सुंदर वचन को बोलें जो हम प्रतिदिन धन्यवाद और स्तुति के बलिदान को प्रभु को चढ़ाते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला और दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किस उपकार को ना भूलना। हाँ मेरे प्यारे जीसो, प्रतिदिन उसके उपकारों को स्मरण करते रहे। कभी भी उसके उपकारों को ने जो उसने आपके लिए किए हैं, मेरे लिए किए हैं, हम सबों के लिए किए हैं। तो आइए अब हम एक सुंदर गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद, उसकी आराधना करेंगे। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, हम उसकी प्रतिदिन इबादत करते रहें, उसकी परस्तिश, उसकी हम्दो सना करते रहें, उसकी आराधना और उसकी महिमा करते रहें। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के वचन में हम जाएंगे। जो आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 12वें वचन से हम 17वें वचन तक पढ़ेंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य को आरंभ करते हुए सबसे पहला प्रचार क्या किया था? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आज के वचन में आप ये सुनने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था। आइए हम सुनेंगे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे ज़बूलन और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। ये किसके बारे में लिखा है कि जब उसने यह सुना, प्रभु यीशु मसीह ने जब यह सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। कौन? यीशु मसीह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर झील के किनारे ज़बूलन और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। अगला वचन, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह वचन पूरा हो। ताकि एक बहुत बड़ी जो पहले से भविष्यवाणी की गई थी, यह भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी की गई थी, उसमें से यहाँ एक भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यशाया भविष्यद्वक्ता ने जो 750 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि उस भविष्यवाणी को पूरा करने का समय आ गया था, पूरा होने का समय आ गया था। तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उस देश में जाकर, नप्ताली के देश में है, नासरत को छोड़कर कफरनहूम में रहने लग गए। तो वहाँ एक वचन परमेश्वर का पूरा होना था, एक भविष्यवाणी पूरी होनी थी। 15वें वचन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं
जुबूलन और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम बहुत सारे वचनों पर मनन करते हैं जो प्रभु यीशु के जन्म से रिलेटेड हैं, तो उसमें हम इन वचनों को पढ़ते हैं। यशाया 9 अध्याय में इस भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में से अंधकार को मिटाने के लिए इस संसार में आए, और जब वो हमारे जीवन में आए तो एक बहुत बड़ी ज्योति और बहुत बड़े उजियाले को हमने अपने जीवन में देखा और पाया, क्योंकि यीशु मसीह हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए आए। क्योंकि सभी लोग शैतान के वश में चले गए थे, पाप के दासों में फंस गए थे, पाप के दलदल में फंस गए थे। इसीलिए यीशु मसीह यानी संसार की जो जगत की ज्योति यीशु मसीह है, उनको इस संसार में आना पड़ा और हमें बचाने के लिए आना पड़ा, और उन्होंने अपने स्वर्ग के सुख को छोड़कर हमें बचाने के लिए वो इस संसार में आ गए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ यीशु मसीह गए तो उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया है। तो इसीलिए जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, बोली गई थी काफ़ी समय पहले, तो वो भविष्यवाणी पूरी हो कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, जो अंधकार में बैठे हुए थे, जिन्हें मालूम नहीं था, सच्चाई का ज्ञान नहीं था, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे और जो अंधकार में ही अपने जीवन को बिता रहे थे, उनके लिए क्या बड़ी ज्योति उन्होंने देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे हुए थे। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं रोमियो 3:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है और हर मनुष्य पापी है, ये हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और लिखा हुआ जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, यानी उनको जिंदगी मिल गई, जीवन मिल गया। जब अंधकार दूर हो गया उनके अंदर से, जब ज्योति उन पर प्रकट हो गई प्रभु यीशु मसीह, तो क्या हुआ, उनके जीवन से अंधकार दूर हुआ। और जब अंधकार दूर हुआ तो मौत दूर हो गई। मौत शारीरिक मौत की बात नहीं है, यहाँ अनंत मौत की बात की जा रही है कि मृत्यु दूर हो गई, यानी यीशु मसीह की रोशनी उन पर चमकी, उन्हें ज्ञान हुआ सच्चाई का और उन्होंने सच्चाई को पा लिया। तो क्या हुआ, उनका जीवन मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचकर अनंत जीवन में बदल गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर क्या हुआ, ज्योति चमकी। एक बहुत बड़ा उजियाला यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया। तो अब 17वें वचन में हमने शुरू में बताया था कि आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था। 17वें वचन में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। उस समय से, ध्यान दीजिए, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह का पहला प्रचार यही था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य नज़दीक आ गया है, समय आ गया है कि तुम परमेश्वर की ओर मन फिराओ। बहुत हो गया पाप करना, बहुत हो गया गलतियों में जाना, बहुत हो गया परमेश्वर से दूर जाना, बहुत हो चुका परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना, बहुत हो चुका प्रार्थना ना करना। अब समय है, अब समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आपको चिताने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए आ गए हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सबसे पहला प्रचार यीशु मसीह का यही था। पहला प्रचार उनका ये नहीं था, आ जाओ मुझसे चंगाई ले लो, मैं तुम्हें बरकतें दूंगा, आशीषें दूंगा। वो सब तो परमेश्वर देता ही है और देता है और देता रहेगा जब तक हम लोग इस शरीर में हैं मनुष्य, तो वो तो परमेश्वर देगा ही। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, आज पहली प्राथमिकता क्या है?
सबसे पहले परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं। जैसे कि प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19वें वचन में भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मन फिराओ, लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, सुख चैन के, सुख शांति के दिन आए। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है मन फिराना। और सबसे पहला प्रचार यीशु मसीह का यही है था, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, पहली ज़रूरत है, फर्स्ट। यीशु मसीह ने कई मरीजों को, उस झोले के मारे हुए, लकवे के मारे हुए मरीज को बोला, जा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि पापों का हमारे जीवन से दूर होना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्यारे अजीजों। जब तक हम पापमय जीवन जीते रहते हैं, पापों में अपने जीवन को बिताते रहते हैं, तब तक परमेश्वर से हमारा मेल नहीं हो सकता है। इसीलिए यीशु ने कहा मन फिराओ। किस चीज़ से मन फिराने की बात की प्रभु ने? किस चीज़ से मन फिराने की बात कही? प्रभु ने उन पापों, उन गुनाहों, उन गंदगियों से मन फिराने के लिए कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जल्दी करो, जल्दी करो, इस काम को करने में अब देरी ना करो। और आज मैं आप लोगों से भी कहती हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो प्रतिदिन इस प्रोग्राम को देखते हैं, अगर आज तक आप सिर्फ कार्यक्रम देखते आ रहे हैं, मसीही हैं, विश्वास करते आ रहे हैं और बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी आपने मन नहीं फिराया है, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपसे कहते हैं वचन में, मैं भी आज आपसे कह रही हूँ कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जल्दी कीजिए मेरे प्यारे अजीजों, अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में लेकर आइए, अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कीजिए, उंडेल दीजिए अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है कि हम मन फिराएं, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज का वचन, जो सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, कि सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार यही कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज बहुत सारे संसार में प्रभु के लोगों ने, प्रभु के विश्वासियों ने, प्रभु के सेवकों ने प्राथमिकता पहले किसको देते हैं? चंगाइयों को, आशीषों को, बरकतों को। यीशु मसीह सबसे पहली बात क्या देते हैं? कि यीशु मसीह चंगाई देता है। सबसे पहली बात हम ये बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे मन फिराने की बात करता है। सबसे पहली बात मन फिराना। सबसे पहले आप अगर परमेश्वर का वचन किसी को बताते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये ज्ञात कराएं कि हर मनुष्य पापी है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, अगर आप आज परमेश्वर का वचन पहली बार सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने कि हर एक मनुष्य पापी है। परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में इस प्रकार से कहता है, सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हमने पाप कर लिया है तो हमें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है, हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और जब हम उस उद्धारकर्ता पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है? मन फिराने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर का वचन बाइबल में यीशु मसीह ने इस संसार में आके इस बात को प्रचार किया, पहला प्रचार, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब हम मन फिरा लेते हैं तब परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। मन फिराना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे चीज़ों। बिना मन फिराए, बिना पवित्रता, बिना धार्मिकता के हम परमेश्वर के राज्य को कदापि नहीं देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर के साथ चलते रहें, मन फिराएं। अगर आज के वचन को सुनकर आपके मन में कुछ चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि हाँ, आज तक मैंने मन को नहीं फिराया, आज तक मैंने अपने उन्हीं पापों में, गंदगियों में अपने जीवन को जिया है, भले ही मैं बाइबल भी पढ़ती रही हूँ, मैं प्रार्थना भी करती रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को नहीं फिराया, अपने जीवन को नहीं बदला। मन फिराना मतलब जीवन बदलाव, प्रभु यीशु के साथ चलना, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलना, इच्छा अनुसार चलना।
तो अगर आपने नहीं मन फिराया है तो मेरे प्यारे जीजो, आज अभी और इसी वक्त पश्चाताप करें प्रभु के सम्मुख, अपनी आंखों को बंद करें और पश्चाताप करें और रोएं और गिड़गिड़ाएं प्रभु के सम्मुख कि हे प्रभु, मैं अपने मन को फिरा सकूं, तू इसमें मेरी मदद कर और मैं अपने जीवन को आज से अपनी सारी कमियों घटियों समेत तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ और मुझे क्षमा कर प्रभु, और मेरे मन को फिराने में मेरी मदद कर, क्योंकि तेरे स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो आइए मेरे प्यारे जीसो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि मेरे प्यारे भाई बहन आप प्रभु की नज़दीकी में रहें, प्रभु के साथ चलते रहें और परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आशीषित रखा प्रभु, और बहुत सारी बरकतों से भर दिया प्रभु यीशु। आज का सुंदर दिन हम सबों के लिए आशीष का दिन हो, ब्लेसिंग का दिन है। और परमेश्वर आपने हमारे लिए बहुत सी आशीषों को आज के दिन में रखा हुआ है, हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे भाई बहन जिन्होंने आज के सुंदर वचन को सुना है, तो आज के वचन को सुनने के द्वारा अगर इनके मन में कोई पश्चाताप है तो प्रभु इनके गुनाहों को माफ़ करें, इनकी गलतियों को माफ़ करें, और आज तक अगर इन्होंने मन नहीं फिराया है तो आज अभी इसी वक्त ये मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने पापों से तौबा करें और प्रभु तेरे सम्मुख सही तरीके से अपने जीवन को आपके वचनानुसार चलाने वाले हो सकें परमेश्वर पिता। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों के आज अगर उनके जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, रोग है, और आज के दिन अगर कोई उलझन या कोई टेंशन इनके सामने खड़ी है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवित नाम से हर टेंशन इनके जीवन से दूर हो जाए, हर दुख, हर बीमारी, हर कमज़ोरी, हर दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से इनके दूर हो जाए प्रभु। सिर से लेकर पांव तक इनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, रोग है, कोई भी समस्या है, किसी भी किस्म की परेशानियां हैं, ये घर में अपनी बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, ये बहुत सारे संघर्षों से जूझ रहे हैं, पर घर के हालात ठीक नहीं हैं और अपने भी हालात ठीक नहीं हैं, तो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता इनके घर के हालातों को आप नॉर्मल करें, इनके जीवन में शांति दे प्रभु, इनके जीवन में सुकून दे, इनके जीवन को बरकतों से भरे, विशेष तौर से आत्मिक आशीषों से इन्हें फलवंत करें, इनके शरीर को बलवंत, फलवंत और आशीषित करें परमेश्वर। आपकी बरकतें इनके जीवन में बनी रहें और ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले, तेरे वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना में जीवन बिताने वाले तेरे प्यारे बेटे बेटियां बनने पाएँ, जिसके लिए तूने इन्हें बुलाया है, जिस बुलाहट के लिए तूने इन्हें बुलाया, ये उसके योग्य चाल चलने वाले हो सकें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम लोग प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप लोगों के लिए निरंतर परमेश्वर से दुआएं मांगते रहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। आप प्रतिदिन प्रोग्राम को देखते रहें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।